अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पेशल बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी जिस तरह से मैं बनाती हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने ली है आधा किलो, इसको मैंने वॉश कर दिया है। चावल मैंने लिए हैं आधा किलो या फिर आप 2 ग्लास तकरीबन उसको ले लेंगे और मैंने इसको वॉश करके 2-3 दफ़ा पानी से वॉश किया है और इसको भिगो कर रख दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप सेला या बासमती जो चावल आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। प्याज मैंने ली है मीडियम साइज़ की 3 अदद, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर दिया है। और टमाटर भी लिए हैं 3 अदद, इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। आलू मैंने 2 अदद लिए हैं, उसके मैंने 4 पीस कर दिए हैं, दरमियानी साइज़ के आलू हैं। और शान का बॉम्बे बिरयानी पैकेट है मैंने लिया है, ये मैं हाफ़ पैकेट यूज़ करूँगी। आलू बुखारे मैंने लिए हैं खुश्क 4 अदद, दही 3 टेबल स्पून, बादियान के फूल 2 अदद चावलों में यूज़ होंगे, आधी गड्डी धनिया और 4 हरी मिर्चें। और ये जर्दे का रंग है, ये हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और ऑयल लेंगे आधा कप। एक देगची में ऑयल में डाल रही हूँ, इसको गरम करेंगे। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज को हम ब्राउन करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे जिस तरह से हम सालन के लिए करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स करेंगे यहाँ तक कि हमें जो कलर चाहिए वो कलर आ जाए। लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुई है, इसको हम और पकाएंगे। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। ऑयल मुझे बिरयानी में ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी भी सालन में मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालती कि वो ऊपर तैरता हुआ नज़र आए। तो मैं इतना डालती हूँ कि उससे खाने का टेस्ट भी आ जाता है और ज़्यादा ऑयल नज़र भी नहीं आता। अब चिकन इसमें डाल रही हूँ मैं। और ये हाफ़ पैकेट मैंने शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला डाला है। ये मुझे शान की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपनी तरफ से यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं नमक डालती हूँ क्योंकि मुझे इस मसाले में नमक थोड़ा सा कम लगता है। दही डाल देंगे, 3 टेबल स्पून दही डाली है। ये सारी चीज़ें डाल के और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बिरयानी का जो कोरमा बनाती हूँ उसको मैं ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, उसको मैं मिक्स करती हूँ थोड़ा सा हल्का, थोड़ी देर के बाद उसको मिक्स किया और चम्मच से हिलाया और मैं इसको ढक के रख देती हूँ। दही और टमाटर अपना पानी छोड़ता है और उसी में चिकन गल जाती है और हमें उसमें कोई स्मेल चिकन की नहीं मिलती। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे अब पानी खुश्क हो जाता है तो मैं उसको हल्का हल्का सा भून लेती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। ज़्यादा भुनाई से ये होता है कि मसाला बहुत ड्राई हो जाता है और फिर बिरयानी में वो मज़ा नहीं आता। आलू मैंने डाल दिए और इसको मैं कवर कर दूँगी। अब आलू बुखारे में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि टमाटर दही ने अपना पानी छोड़ा है, इसी पानी में गल भी जाता है और इसी में हम ग्रेवी भी रखते हैं जो हमें उसके लिए बिरयानी की तह लगाने के लिए जितनी चाहिए होती है। तो इसमें मैं कोई पानी ऐड नहीं करती और ये हल्की आंच पे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करती हूँ। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसको कवर करके रख देती हूँ जब तक कि ये गल जाए। दूसरी साइड पे मैंने पतीला लिया है, पानी डाला है चावल उबालने के लिए, उसमें बादियान के 2 फूल डाले हैं और 3 टेबल स्पून में नमक डाल रही हूँ। इसको मैं बॉईल होने दूँगी जब तक कि हम साथ साथ कोरमे को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं तेल ऊपर की तरफ आ चुका है और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी भी रह गई है। मैं चेक करूँगी कि चिकन और आलू गल चुके हैं कि नहीं और देख रहे हैं आप कि मैं इसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा भून भी रही हूँ। अब छुरी से मैं चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, लेकिन उससे पहले हरी मिर्चें डाल रही हूँ और इसको ढक के मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ।
दूसरी तरफ चावलों के पानी में बॉयल आ चुका है, इसमें मैं चावल डाल रही हूँ और इसको मैं बॉईल करूँगी यहाँ तक कि 90% हो जाएं या फिर एक कनी रह जाएं। चावल पानी में डाल के आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं स्टेज पे। चावल बॉईल हो चुके हैं, मैं इसको चेक कर रही हूँ एक दफ़ा कि ये एक कनी रह गए हैं, तो मैं इसको स्ट्रेन कर दूँगी। चावल मैंने स्ट्रेन कर दिए हैं, पानी सारा मैंने छान लिया है। अब लास्ट स्टेप जो है वो चावलों को तय देने की बारी है। तो आधी क्वांटिटी जो चावलों की है वो मैं बिछा रही हूँ देगचे में। इस पर मैं जर्दी का रंग डाल रही हूँ। मैं डायरेक्ट ही डालती हूँ, आप चाहें तो पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा कलर नहीं आता जितना अच्छा इस तरह से आता है। तो मैं हमेशा जर्दी का कलर ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करती हूँ और डायरेक्ट चावलों के ऊपर छिड़कती हूँ। आधी जो ग्रेवी है वो इसमें डालेंगे, फर्स्ट हम उसकी देंगे और धनिया जो हमने काट के रखा था वो डाल देंगे आधा। इसके बाद बाकी चावल हमने इसके ऊपर डाल देने हैं, लेकिन थोड़े से चावल मैं बचा के रख रही हूँ ये सबसे ऊपर डालने के लिए। और जर्दे का रंग और जो ग्रेवी बच गई है वो सारी की सारी हम इस तय में डाल देंगे और जो धनिया बच गया है वो भी इसके ऊपर छिड़क देंगे। जो चावल रह गए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम दम दे देंगे। एक कपड़ा आप कोई भी ले लें, कपड़ा आपने ऊपर से रखना है और फिर इसको कवर कर देना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कवर करके आपने साइड्स को ऊपर कर देना है ताकि इसको आग ना लग जाए कपड़े को। और इसको हम दम देंगे तकरीबन 10 मिनट। 5 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पे दम दे रही हूँ और फिर 5 से 7 मिनट 10 मिनट जितना आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इसको लो फ्लेम पे दम देंगे। दम देने के बाद मैंने इसको 10 मिनट छोड़ दिया था और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो बिरयानी तैयार हो चुकी है, चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं और तय आप देख सकते हैं एक एक कलर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ऑरेंज फूड कलर भी नज़र आ रहा है, वाइट कलर भी है और जो कौरमे वाले चावल हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम सर्व करेंगे। बिरयानी को हम सर्व करेंगे सलाद और रायते के साथ। तो आप ज़रूर ये बिरयानी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। शान का जो स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला है वही पैकेट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। बाकी के मसाले मुझे इतने बिरयानी की जो रेंज है उनकी मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं यही पैकेट यूज़ करती हूँ। अगर आप घर के मसाले यूज़ करना चाहते हैं तो मैं उसकी भी रेसिपी आपको दे सकती हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।